रहे हैं भारतीय जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष एवं केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकासखंड मुरादाबाद ब्लॉक सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त द्वारा की गई। ब्लॉक प्रमुख मनीष कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्यक्रम में विधायक रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, मंडल अध्यक्ष आदि जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्षों की एवं केंद्र सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों को बताया गया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी स्वाति सिंह, सचिव आमोद चौहान, MP सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र प्रकाश, अभिरूप टंडन आदि मौजूद रहे। लेकिन मैं भी कॉलेज यहाँ पर आना है और भी जो सरकारी, चाहे केंद्र सरकार की चाहे राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं का लाभ इस मुरादाबाद मंडल को निश्चित रूप से मिलेगा। मैं समझता हूँ कि 24 तारीख से लेकर और 14 अप्रैल तक सरकार और संगठन 8 वर्ष उत्कर्ष के वर्ष हैं। इसलिए अनेक कार्यक्रम संगठन की ओर से सुनिश्चित किए गए हैं, जिसके अंदर पत्रकार वार्ता परसों भी हुई। कैबिनेट मिनिस्टर प्रभारी मंत्री आए, कल माननीय भूपेंद्र जी आए, आज मैं यहाँ पर हूँ तो अन्य जनप्रतिनिधि अन्य ब्लॉक्स में हैं। उसी प्रकार से 28, 29, 30 को प्रत्येक जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गांव-गांव और घर-घर जाकर के लाभार्थियों से संपर्क करेंगे, समाज से संपर्क करेंगे। ये घर-घर संपर्क की योजना है। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस को पार्टी धूमधाम से मनाएगी, पूरे उत्साह के साथ मनाएगी। विकास गोष्ठियों का आयोजन विधानसभा स्तर पर होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चे की ओर से बाइक रैली का आयोजन जिला स्तर पर होगा। जिला स्तर पर ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। महिला जनसंपर्क ग्राम सभा स्तर पर होगा। जो प्रभावित करने वाली मीट होती है, इन्फ्लुएंस करने वाले जो हैं, वो भी एक प्रदेश स्तर पर हो चुकी है। उसके बाद में वही सब आगे तक क्रम चल रहा है और एक जो अंतिम कार्यक्रम है 14 अप्रैल का, संविधान निर्माता भारत रत्न से विभूषित परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म जयंती है। जन्म जयंती के कार्यक्रम आयोजित होंगे। जो अन्य विपक्षी दल संविधान हाथ में लेकर के जो घूम रहे हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देंगे, तो मुझे लगता है कि जब से उन्होंने हाथ में संविधान लिया है, संविधान की हत्या करने पर वही तुले हुए हैं, क्योंकि वह मूल संविधान उनके हाथ में नहीं है। वह परिवर्तित संविधान है। जो मूल प्रति है संविधान की, वो किसी के हाथ में नहीं है और बहुत सारे नेताओं के हाथ में तो ऐसे संविधान हैं जिनमें केवल कवर पेज है, अंदर खाली पृष्ठ। तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान को वो नहीं समझ रहे हैं, संविधान का पालन वो नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, संविधान से बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि संविधान में संशोधन किसी भी रूप में किया नहीं जा सकता। अब कांग्रेस वाले 4% आरक्षण देने का विषय कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण माने ठेकों में भी, अनुबंधों में भी, विकास के कार्यों में, वहाँ ये सारी संविधान में जो चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों को वही इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है
राष्ट्र सर्वोपरि। बाकी दलों का जो नारा है, कहीं परिवार सर्वोपरि, कहीं जाति सर्वोपरि, कहीं परिवार और जाति सर्वोपरि, ये नारे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि राष्ट्र सर्वोपरि। अतः राष्ट्र के लिए पूरा संगठन समर्पित है और जिस समर्पित भावना से 8 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं, 27 तक दूसरा टर्म पूरा हो जाएगा और जनता की कृपा और आशीर्वाद रहा तो केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक चल रही है, ऐसे ही हैट्रिक उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार की लगेगी। मैं समझता हूं कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस समय पर इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की 8 वर्ष के कार्यकाल में सेवा, सुरक्षा और सुशासन, इससे जनता में बहुत विश्वास पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश अब पूरी तरीके से बदल चुका है। जो भी गुंडागर्दी और जो भी व्यापारियों में भय था या जनता में भय था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान 28, 29, 30 को घर घर संपर्क, घर घर में जाकर जो मोदी योगी सरकार की विश्वास है उसको हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे और जनता में ये संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश योगी सरकार पूर्ण तरीके से विश्वास के साथ चल रही है।